अनुप्रिया जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। कुछ काम था? मैं भाऊजी के बारे में आपसे बात करने आई थी। मैं फैसला ले चुकी हूँ आसवरी जी। एक बार और सोच के देखिए। सोचने के लिए अब कुछ रहा नहीं। ये कैमरा बताएगा कि अनुप्रिया आखिर चाहती क्या है। क्या उसे 26 जुलाई की रात के बारे में सब कुछ याद आ चुका है? कुछ तो है तुझसे राबता। आपको अभी ये लग रहा है ना कि मैं शादी के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गई? मल्हार जी, मैं मानी बिल्कुल नहीं हूँ। ये तो मैं बस ऐसे ही कर रही हूँ। वो क्या है ना, मुझे सबके सामने आई से ना उस बारे में बात नहीं करनी थी, बहुत ऑकवर्ड हो जाता, इसीलिए। वैसे मल्हार जी, मुझे क्या लगता है ना कि आई ना किसी के दबाव में आ गए। शादी के लिए हाँ क्यों की? आई की कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ की, है ना? वाह मल्हार जी, हम तो मेरे दिल की बातें भी आसानी से पढ़ लेते हैं। हाँ, इसलिए तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर तुम जग का जासूस की तरह ये पता लगाना चाहती हो कि आई ने शादी के लिए हाँ क्यों की। अनुप्रिया, इतना बड़ा बलिदान देने जा रही हो? तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है अनुप्रिया। और कोई रास्ता भी नहीं सर, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। और सर, मैं नहीं चाहती कि मैंने किए हुए जुर्म का साया कल्याणी तक पहुंचे। सर, मुझे ये कदम उठाना ही होगा। कल्याणी पर मैं एक आंच तक नहीं आने दूंगी। वैसे सच बताऊं, इस बार तुम्हारी बात से मैं भी सहमत हूँ। वाह मल्हार जी, वाह वाह वाह। मल्हार जी, अब तो हम एक दूसरे की बातें भी समझने लग गए। हाँ, वैसे मल्हार जी, मुझे ना उस लल्लू अंकल के बैकग्राउंड का पता लगाना है। वो तो मैं ऑलरेडी पता लगा चुका हूँ। वाह मल्हार जी वाह, मतलब अब तो कितने औसम हो गए, सीरियसली।
26 जुलाई को जो कुछ हुआ था ना, कितने दिन से मैं याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा था। और आओ साहब, आज जब वो फोन आया। हेलो माई, याद है आपने मेरी बहन की शादी में मेरी बहुत मदद की थी और आपने मुझसे साड़ियों के पैसे भी नहीं लिए थे। भाई मुझे पुलिस ने एक स्केच बनाने के लिए बोला है। कोई कंकाल मिला है किसी गाड़ी के अंदर। पुलिस के अनुसार वो गाड़ी सोलापुर की है और 26 जुलाई की रात को तालाब के पास में एक औरत को देखा गया था। वहां पर जो आदमी ने उस औरत का वर्णन किया है वो हूबहू आपकी तरह निकल कर आया है। ये देखिए आओ साहब, कलाकार ने जो तस्वीर बनाई है ना, वो मेरी है। कल्याणी ने मेरे फोन के पुराने रिकॉर्ड्स भी मंगाए थे। तब मैंने उसमें देखा 26 जुलाई की रात को मैंने किससे बात की थी। मेरे फोन से पता है 4 बार मैंने किसको फोन किए हैं, जो नंबर उस रिसीप्ट पे लिखा हुआ है आओ साहब। और इतना ही नहीं आओ साहब, रिकॉर्ड के हिसाब से वो फोन सोलापुर से किए गए। इसका मतलब यही हुआ ना कि उस रात मैं सोलापुर में थी। तुम काम के सिलसिले में ग्राहकों को फोन करती रहती हो। अरे इससे क्या साबित होता है? हाँ नहीं आओ साहब, उस तालाब में से जो गाड़ी मिली ना, वो भी सोलापुर की ही थी। जिस औरत का खून हुआ आओ साहब, जिसका कंकाल मिला, उसने हमारे यहाँ की साड़ी पहनी हुई थी। और तो और आओ साहब, जब 5वीं बार मैंने फोन किया तो वो फोन औरंगाबाद से किया गया था। इसका मतलब यही हुआ ना कि उस औरत के साथ उसी के गाड़ी में बैठकर मैं सोलापुर से औरंगाबाद आई और उसी रात उस औरत का खून हुआ और उसी रात मुझे किसी ने तालाब के पास देख लिया। इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए आप साहब कि खून मेरे हाथों ही हुआ है। आप साहब, आपको याद है उन दिनों मुझे मिर्गी के दौरे आते थे। ऐसा ही कुछ हुआ होगा और मेरे हाथों उस औरत का खून हुआ होगा। नहीं अनुप्रिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तुम किसी की जान नहीं ले सकती। नहीं आप साहब, आपको भी पता है जब मिर्गी के दौरे पड़ते थे मैं किसी पर वार कर देती हूँ। इसीलिए तो आप मुझे बेड़ियों में बांध कर रखते ना, मैं उसी के लायक हूँ। हाँ सर, आज न कल ये बात तो सबके सामने आ ही जाएगी ना। वो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कल्याणी को ससुराल में शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए आप जो रिश्ता लेकर आए ना, मैं उनसे शादी का नाटक करके हमेशा के लिए कल्याणी से दूर चली जाऊंगी अवसर, और यहाँ से जाने के बाद सोलापुर पुलिस को आत्मसमर्पण कर दूंगी। लेकिन मुझे यहाँ से दूर जाना अवसर, मुझे यहाँ से जाना। अनुप्रिया, Ha 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 ha!